Hey guys, welcome to back again my channel GK Technical. Today we have seen a very important topic of pharmaceutical chemistry, that is a heterocyclic group or heterocyclic compounds. Hit the subscribe button also and subscribe our channel for more latest video. After the starting the lesson, you have some basic information related to the chemistry, okay, which important for your knowledge. First we start about the chemistry is divided into two part. First is organic chemistry and second is inorganic chemistry. Organic chemistry means what? Organic chemistry is nothing but those chemistry which contain a carbon and hydrogen only, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्या? दोज विच अनदर और विच अदर देन अ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो केमिस्ट्री होती है उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक जो ग्रुप आता है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आपको तो मालूम होगा, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स इज नथिंग बट दोज कंपाउंड विच फाउंड इन बिटवीन अ कार्बन एंड अ हाइड्रोजन. ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं. ओके, तो हाइड्रोकार्बन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज अ ओपन चेन एंड सेकंड इज अ क्लोज चेन. ये देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. फर्स्ट इज अ ओपन चेन एंड सेकंड इज अ क्लोज चेन. अब ओपन चेन क्या होता है? दोज कंपाउंड which are open or which should be a link with a carbon or other than carbon in a straight line or a branch. जो स्ट्रेट लाइन में लिंक होते हैं या ब्रांच में लिंक होते हैं उसे हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं. ओपन चेन कंपाउंड इज आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ये ओपन चेन कंपाउंड दो टाइप में भी डिवाइड है, और जिसका नाम है ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन. तो ब्रांच चेन क्या है? आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा. ये है 3 मिथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे है ब्यूटेन. यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे है ब्यूटेन. तो इसमें डिफरेंस क्या है? ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होता है? जिसमें से कोई भी एक ब्रांच बाहर निकलती हो उसे हम ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं. ये भी एक टाइप है किसका? ओपन चेन कंपाउंड का. ओके, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेट चेन कंपाउंड. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको ब्यूटेन का. तो इस ब्यूटेन में क्या है? ऑल कार्बन आर अ लिंक इन अ स्ट्रेट चेन. जहां पे सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में लिंक होते हैं उसे हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड. और दीज आर टू मेन टाइप ऑफ ओपन चेन कंपाउंड. ओके, ये होता है ओपन चेन कंपाउंड में जिसके दो डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट ब्रांच चेन एंड सेकंड इज अ स्ट्रेट चेन. सेकंड थिंग में आता है कि क्लोज चेन क्या होता है? क्लोज चेन यानी हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप. ओके, क्लोज चेन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड. पहले क्लोज चेन क्या होता है? क्लोज चेन क्या होता है? क्लोज चेन इज नथिंग बट ऑल कार्बन इज अ लिंक विद अ रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें सभी कार्बन एक रिंग में लिंक होते हैं उसे हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड. ओके, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए. यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ पे इसके दो डिवाइड होते हैं. मैंने आपको कहा था एक था होमोसाइक्लिक और सेकंड है हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज दोज चेन इन विच ऑल कार्बन आर अ लिंक विद अ सिंगल ग्रुप. जिसमें सिंगल ग्रुप होता है उसे कहते हैं हम होमो. और हेट्रो यानी क्या? इन विच कार्बन आर अ लिंक इन अ रिंग और इट कंटेन अ मोर देन 2 फंक्शन ग्रुप. जिसमें दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, और जिसमें एक होता है उसे हम होमोसाइक्लिक कहते हैं. ये दो डिवाइडेड होते हैं किसका? क्लोज चेन के. ये क्या? दो डिवाइडेशन होते हैं. उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपाउंड्स: अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. ओके, अल्केन मींस व्हाट? इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and second is a unsaturated hydrocarbon. Saturated means what? Saturated is defined as in which all carbon is linked with a single bond is called as a saturated hydrocarbon.
Unsaturated means what? Unsaturated is defined as in which carbon is linked with another any compound in a double or a triple bond is known as a unsaturated compounds. Okay, तो unsaturated का एग्जांपल है अल्कीन और अल्काइन, और सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल है अल्कीन. ओके, तो हम अच्छे से एक स्ट्रक्चर देखते हैं तीनों का भी, 1 2 3. ओके, फर्स्ट हम देखते हैं अल्कीन का एक एग्जांपल, सेकंड देखते हैं अल्कीन का यहाँ पे, और थर्ड देखते हैं अल्काइन का. ये देखो आपके सामने 3 स्ट्रक्चर है, 1 2 3. ओके, पहला स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिख रहा है, ये है सैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड मींस विच कंटेन द सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो इट कंटेन ओनली वन बॉन्ड, सो इट हैज अ सिंगल बॉन्ड और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, and it is also known as a sigma bond in which all carbon are linked in a single bond, so it is a sigma bond. Okay, and it is more stronger than the other. ये दूसरे से more stronger होता है. ओके, तो सेकंड और थर्ड का इसमें अगर कंपैरिजन करते तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो सेकंड जो है इसमें वहाँ पे डबल बॉन्ड है, और थर्ड जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, तो डबल बॉन्ड क्या है? इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इट इज अ एग्जांपल ऑफ अल्कीन. ओके, इट कंटेन द 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. थर्ड इसमें देखेंगे इट इज अ एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इट इज अ एग्जांपल ऑफ अल्काइन. इट कंटेन द 3 बॉन्ड्स, 1 sigma 2 pi. Okay, then we compare the all structure. We have seen that it contains the sigma and a pi bond. So one thing is the most important for you, sigma, those compound which contain the sigma bond, it has a more stronger. Okay, and pi bond is a much weaker than the sigma bond. So first structure is a more stronger than the other, second structure is more stronger than the third. Okay, so we can say that stability of compound, first is a more stable, second is a less stable, and a third is a least stable compound. It's a most important thing for you. Okay, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो चलो देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है. तो पहला पॉइंट आएगा सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन द सिंगल बॉन्ड्स. जो सभी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उन सभी में सिंगल बॉन्ड होता है. अनसैचुरेटेड में पहला पॉइंट आएगा ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. ओके, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड आर मोर स्टेबल. ओके, सभी सैचुरेटेड कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन द सिंगल बॉन्ड और इट हैज अ मोर अट्रैक्शन इन बिटवीन देयर इलेक्ट्रॉन्स. इनके इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसके लिए ये मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं. सेकंड देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर लीस्ट स्टेबल. ओके, ये लीस्ट स्टेबल होते हैं या कम स्टेबल होते हैं. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट the electron are transferred from one carbon to another carbon or it should be a delocalized. ये delocalize होते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ. इसके लिए इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है. ड्यू टू दिस इट हैज अ लीस्ट स्टेबल कंपाउंड. तीसरा पॉइंट देखते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन द सिग्मा बॉन्ड्स. सभी सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड्स होता है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर देखें तो ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन द सिग्मा एज वेल एज द पाई बॉन्ड. जैसे कि सैचुरेटेड में एक ही बॉन्ड होता है सिग्मा, मगर अनसैचुरेटेड में वैसा नहीं होता. अनसैचुरेटेड में दोनों भी कंपाउंड्स होते हैं, दोनों भी बॉन्ड्स होते हैं जिसमें सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है. थर्ड चलते हैं, हमारा थर्ड जो पॉइंट है सैचुरेटेड कंपाउंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ पॉलीमराइजेशन. और इसमें आता है इट शुड बी अ यूटिलाइज इन अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सभी पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है इसमें वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट लेते हैं. ये तो हो गए डिफरेंस. तो आपको एक बात और समझनी चाहिए कि पॉलीमराइजेशन मीन्स व्हाट. पॉलीमराइजेशन मीन्स इट इज अ वास्ट प्रोसेस in which
the many monomer are joined together and form a long chain is known as a polymerization process. So polymerization means what? Polymerization is nothing but it is a process in which many monomer are joined together and form the polymer. This process is known as a polymerization. ये सभी कंसेप्ट आते हैं, ये सभी पॉइंट्स आते हैं डिफरेंस बिटवीन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब सबसे लास्ट जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है कि कौन सा सब्सटेंस डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लियोरोटेटरी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मालूम होने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट जरूरी है, वो है रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, लियोरोटेटरी क्या होता है और इनैनशोमर क्या होता है। तो फर्स्ट हम बढ़ते हैं इनैनशोमर की तरफ। इनैनशोमर मीन्स व्हाट? इनैनशोमर इज दोज कंपाउंड which has a ability to rotate a plane polarized right towards a left side or a right side। यानी ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज राइट को या राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी एक साइड हो वहां पे रोटेट करते हैं, उसे हम इनैनशोमर कहते हैं। ओके, तो ये इनैनशोमर जो सब्सटेंस होते हैं वो पूरे रेसिमिक मिक्सचर के होते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर ये आपको मालूम होगा तो आपको इनैनशोमर मालूम होगा। तो रेसिमिक मिक्सचर यानी क्या? रेसिमिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज कंपाउंड विच हैज अ सुपर इम्पोजिबल मिरर ऑफ ईच अदर। जो सुपर इम्पोजिबल मिरर होते हैं या इमेज होते हैं उसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। वो क्या होता है? चलो लेट्स स्टार्ट द वन एग्जाम्पल। वो देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है एग्जाम्पल एलिनाइन का। यहाँ पे हमने अगर देख लिया तो यहाँ पे कार्बन को यू, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अमाइन ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, फोकस सिर्फ इस पे करो, इस पे मत करो, इस पे करो। ओके, तो इसमें क्या है? These all are a different group। ये सभी डिफरेंट ग्रुप है। So we can say that it also called as a chiral carbon। इसे हम चिराल कार्बन कहते हैं। चिराल कार्बन क्या? Those carbon compound which attach to other 4 different atom। जो डिफरेंट एटम को अटैच होते हैं उससे हम चिराल कार्बन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं। अगर मैंने इसकी एक मिरर इमेज निकाली, किसकी? इस एलिनाइन की यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर की, तो इसकी मिरर इमेज दिखेगी आपको ए से। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर यानी क्या? रेसिमिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज दोज इमेज विच हैज अ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसी एक इमेज जो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब लियोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी किसे कहना है? तो यहाँ पे आप अच्छे से स्ट्रक्चर को एक बार और देखिए। यहाँ पे हमने अगर देख लिया तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद है ये अमाइन ग्रुप, उसके बाद है ये मिथाइल ग्रुप और उसके बाद आता है हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने ये अच्छे से देख लिया तो ये क्या करेगी? यहां से रोटेट करेगी प्लेन पोलराइज यहाँ पे। ओके, तो ये हो गई राइट साइड को। तो लाइट कहां पे गई? राइट साइड को। दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ देखो तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो प्लेन पोलराइज राइट क्या होगी? ऐसे, यानी लेफ्ट साइड को रोटेट होगी। तो लियोरोटेटरी यानी क्या? लियोरोटेटरी इज दोज सब्सटेंस which rotate a plane polarized right towards a left is known as a liyorotatory substance। उसे हम लिखते हैं माइनस में। ओके, यानी इसका अर्थ होता है कि we can rotate a plane polarized right towards a left side। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ देखो तो यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो कहाँ पे गई? राइट साइड को। तो ऐसा जब आपको स्ट्रक्चर दिखे तो आपको वो डिनोटेट करना पड़ेगा प्लस को, और उसे ऐसे भी लिखते हैं, इसे कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी क्या? दोज सब्सटेंस which rotate a plane polarized light towards a right hand side is known as a dextrorotatory, and
those substance which rotate a plane polarized towards a left hand side is known as a Leo rotatory substance। तो आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि रेसिन मिक्सचर क्या है, लियो रोटेटरी क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटर क्या है और इनैनोसोमर क्या है, आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। आज हमने इस लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स पढ़े, बाकी के जो पॉइंट्स पढ़े पॉइंट जो बाकी है वो हम देखेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो आपको ज़रूर मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, गुड बाय।